स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और राजस्थान बोर्ड ने ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी कर दिया है। सभी विषयों के ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर आ चुके हैं कक्षा 12 के। आप बोर्ड की साइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपको समझा रहे हैं ब्लूप्रिंट किसका, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो देखें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में किस एक्सरसाइज से किस किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चलिए ब्लूप्रिंट देखते हैं। देखिए ये कक्षा 12th का गणित का मॉडल पेपर है और इसके साथ ही ब्लूप्रिंट भी दिया गया है हमें, और ये 2022-23 सत्र के लिए है। तो सब्जेक्ट को देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर के पेपर के 5 पार्ट किए गए हैं, जिनमें से पहला भाग है वस्तुनिष्ठ प्रकार का। वस्तुनिष्ठ प्रकार के में हमारे पास 2 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, एबेसेदे टाइप के यानी मल्टी टाइप चॉइस के, और 6 क्वेश्चंस अपने पास होंगे, वो होंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति के। कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ टोटल 18 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 18। 12 क्वेश्चंस हैं वो एबेसेदे वाले होंगे और 6 क्वेश्चंस अपने पास रिक्त स्थान वाले होंगे। इसके अलावा दूसरे भाग में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिनका आंसर है वो आपको 1 या 2 लाइनों में देना है। उस प्रकार का प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। और उसके बाद तीसरे खंड में हमारे पास लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको 4 से 6 लाइनों में देने हैं, और वो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 13 प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। ये जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक वाले, इन सभी प्रश्नों में आपको अथवा मिलेगा। साथ ही निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न भी हमारे पास होंगे, जैसे कुल 3 हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। यहाँ भी आपको अथवा मिलेगा। इस प्रकार टोटल पेपर में आपको 50 प्रश्न करने होंगे, और 50 प्रश्नों में आपको आगे इनके 3 और 4 अंकों वाले जो प्रश्न हैं 7, इन 7 प्रश्नों के साथ अथवा भी मिलेंगे। तो टोटल पेपर में क्वेश्चन होंगे 57। आपको करने कितने हैं? 50। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्लूप्रिंट में किस प्रकार से किस चैप्टर से क्या क्या दिया गया है, उन्हें भी देखें हम। तो देखो पहले भी सिलेबस जारी हुआ था, उस सिलेबस में कुछ त्रुटियाँ रह गई थी। वहाँ पर हमें समाकलन का अनुप्रयोग जो चैप्टर है इसमें और अवकल समीकरण में, इनमें थोड़ा सा अंकों का कुछ गड़बड़ था। तो अवकल समीकरण है वो हमारे पास 6 नंबर की है, पहले 4 की दी हुई थी, तो अब कंफर्म कर दिया गया है कि ये 6 नंबर की होंगी। पहले ये 4 और ये भी 4 का था, पर अब ब्लूप्रिंट में इसे करेक्ट कर दिया गया है। तो आपके पास क्षेत्रकलन यानी समाकलन के जो अनुप्रयोग हैं वो 4 अंक की प्रश्नावली है, और अवकल समीकरण है वो 6 अंक की होगी। बाकी अंकों का निर्धारण है वो पहले वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं हम, हमारे पास अंकों का निर्धारण किस प्रकार से है। तो आप देखें तो ये आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। ये आपको शायद समझ में ना आए। इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक हैं, लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय हैं, निबंधात्मक है, और इस प्रकार के ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और ज्ञानोपयोग, इसके अलावा कौशल या मौलिकता के प्रश्नों को डिवाइड किया गया है। तो आप इन सभी को यहाँ समझें या ना समझें, यदि कोई समझना चाहता है इसे समझ सकता है। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ लगा हुआ है यहाँ पे एक के साथ में, ये 1 2 3 4 ये तो है नंबरों की संख्या, और साथ में किस प्रकार से ब्रैकेट में एक रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो ब्रैकेट में आपके पास एक खाली जगह छोड़ी गई है। ये सभी प्रश्न हैं वो आपके पास किसके हैं? एबेसेदे वाले हैं, जो वस्तुनिष्ठ में हैं। और यदि जिनके साथ में ऊपर प्लस का चिन्ह भी लग रहा है, वो सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको इस हिसाब से इसमें से देखना है। तो शायद आपके समझ में ना आए, इसलिए हमने इसको सरल बनाने के लिए एक और नए तरीके से इन सारे के स्टडी करके हमने नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि किस प्रकार प्रत्येक प्रश्नावली में से कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कुल कितने होंगे, और ये प्रश्नों का जो अंक भार है वो कितने हिसाब से किस में कितने कितने अंकों का होगा, वो भी हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए ये ब्लूप्रिंट हमने आपके लिए बनाया है। यहाँ प्रति प्रश्नावली के हिसाब से हमने इसे डिवाइड किया है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अलग किया है, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को हमने अलग किया है, अति लघुतरात्मक वाले प्रश्नों को, लघुतरात्मक को अलग, और दीर्घात्मक निबंधात्मक को अलग हमने किया है। ये प्रश्न है वो कितने कितने अंक के हैं, उनको हमने यहाँ से रेड कलर से शो किया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एबेसेदे वाले वो 1 अंक के हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी 1 अंक के हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी 1 अंक के होंगे, लघुतरात्मक प्रश्न है वो 2 अंक के होंगे, दीर्घात्मक प्रश्न है वो 3 अंक के होंगे, जबकि निबंधात्मक प्रश्न है वो 4 अंक के होंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें आगे प्रत्येक प्रश्नावली में, तो हमने यहाँ पर प्रश्नों की संख्या लिखी है ये, और सामने इधर कुल प्रश्नों को हमने जैसे यहाँ पर ब्लू अंक से रिप्रेजेंट किया है, तो सामने प्रश्नों की संख्या भी ब्लू अंक से ही रिप्रेजेंट की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो रेड कलर में आपके पास अंक लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, ये है कुल अंकों की संख्या, यानी ये प्रश्नावली कितने अंकों की है वो सामने आपके पास शो की गई है, और इस प्रश्नावली में से कितने प्रश्न आएंगे वो भी यहाँ पर शो कर दिया है हमने। अब देखते जाइए कैटेगरी वाइज किस हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई है 6, 5 की बजाय कितनी बनाई है? 6। हमने वस्तुनिष्ठ को और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को अलग कर दिया है ताकि सुविधा रहे समझने के लिए। तो अब देखिए पहली जो प्रश्नावली है संबंध एवं फलन, उसमें आपके पास एक प्रश्न तो मिलेगा एबेसेदे का,
और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक प्रकार का। इस प्रकार कुल मिलाकर के 2 प्रश्न आएंगे इस प्रश्नावली से, और ये प्रश्नावली 3 अंक की है। ऐसे दूसरी प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो यहाँ से हमें एक प्रश्न मिलेगा अति लघुत्तरात्मक और एक प्रश्न मिलेगा हमें दीर्घात्मक। ध्यान रखना, दीर्घात्मक और निबंधात्मक प्रकार के ये जो प्रश्न हैं इन सभी में आपको अथवा मिलेगा। तो इस प्रश्नावली से भी हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 अंक की कुल मिलाकर एक प्रश्नावली है। 3 अंक का एक क्वेश्चन अथवा का मिलेगा और एक प्रश्न आपको अति लघुत्तरात्मक मिलेगा। आवयव प्रश्नावली में बात करें तो आवयव प्रश्नावली से हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे कुल मिलाकर। एक प्रश्न है वो अभ्यासोदय का होगा, एक रिक्त स्थान का होगा, एक छोटा क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, इसके अलावा एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। इस प्रकार कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे और 5 अंक की प्रश्नावली है। ऐसे ही हम चौथे चैप्टर की बात करें सारणिक की, तो सारणिक में हमारे पास एक प्रश्न आएगा छोटा 1 अंक का और 2 प्रश्न हमें मिलेंगे 2-2 अंकों के। कुल मिलाकर 5 अंक की प्रश्नावली होती है और 3 प्रश्न आएंगे टोटल। 5वीं प्रश्नावली में बात करें सांतत्य एवं अवकलनीयता की, तो यहाँ से हमारे पास कुल मिलाकर के 5 प्रश्न होंगे। एक होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी अभ्यासोदय का, एक होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का, और एक प्रश्न होगा आपके पास अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में, और एक होगा 2 अंक का यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न, और एक होगा आपके पास दीर्घात्मक जिसमें कि आपको अथवा मिलेगा। इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न होंगे और प्रश्नावली बनती है 8 अंक की। ऐसे ही छठे प्रश्नावली की हम बात करें अवकलज के अनुप्रयोग, तो यहाँ आपको एक स्थान का क्वेश्चन मिलेगा, एक अंक वाला छोटा क्वेश्चन मिलेगा और 2 प्रश्न आपको लघुत्तरात्मक प्रकार के मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो प्रश्नावली है इसमें आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जिसमें कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं। तो आप वहाँ से केवल मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन छोटे ही करें, बड़े करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 6 अंकों के होंगे। समाकलन चैप्टर की बात करें जो कुल मिलाकर के 12 अंकों का है, यहाँ 2 तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी अभ्यासोदय के क्वेश्चन होंगे, एक होगा रिक्त स्थान का पूर्ति करने का, इसके अलावा एक 2 अंक का प्रश्न होगा जो कि लघुत्तरात्मक है, और एक होगा दीर्घात्मक का जिसमें अथवा मिलेगा, और एक होगा निबंधात्मक जिसमें आपको अथवा मिलेगा। कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पर 6 प्रश्न होंगे और 6 प्रश्न टोटल बनते हैं 12 अंकों के। 8वां चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग या कहें तो क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन प्रश्नावली से आपको 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न यानी अभ्यासोदय का, एक प्रश्न आपको 1 अंक का मिलेगा और एक प्रश्न आपको 2 अंक का मिलेगा। कुल मिलाकर के 3 प्रश्न मिलेंगे और प्रश्नावली है टोटल 4 अंकों की। अवकल समीकरण की हम बात करें तो इसमें मात्र हमें 2 प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न मिलेगा 2 अंक का और एक प्रश्न आपको मिलेगा 4 अंक का जिसमें आपको अथवा मिलेगा। कुल मिलाकर 2 प्रश्न, प्रश्नावली बनती है 6 अंकों की। ऐसे सैद्धांतिक प्रश्नावली की बात करें तो 2 मिलेंगे आपको अभ्यासोदय के प्रश्न और 2 मिलेंगे 1-1 अंकों के छोटे प्रश्न, और एक प्रश्न मिलेगा आपको दीर्घात्मक जिसमें अथवा मिलेगा 3 अंक का। इसलिए ये प्रश्नावली कुल 5 प्रश्नों की होगी और इसमें से कुल अंक होंगे 7। त्रिकोणमितीय त्रिविमीय ज्यामिति, इस प्रश्नावली की हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक प्रश्न आएगा अभ्यासोदय का, एक आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का, और 3 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के छोटे। इसके अलावा 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के छोटे। तो आपको यहाँ से बड़े प्रश्नों को आउट करना है और छोटे प्रश्नों पे ध्यान देना है। कुल मिलाकर के 7 प्रश्न होंगे इस प्रश्नावली से और प्रश्नावली है टोटल 9 अंकों की। 12वें चैप्टर की हम बात करें तो 12वां चैप्टर है, उसमें मात्र एक प्रश्न मिलेगा 4 अंक का जिसमें आपको अथवा भी मिलेगा और प्रश्नावली है 4 अंक की। प्रायिकता की बात करें तो 3 आपके पास अभ्यासोदय के क्वेश्चन होंगे, एक रिक्त स्थानों की पूर्ति का होगा, एक 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन का होगा और एक 2 नंबर के प्रश्न का होगा। कुल मिलाकर इस प्रश्नावली से आपको 6 प्रश्न मिलेंगे और प्रश्नावली बनती है 7 अंकों की। तो इस प्रकार से ये हमारे पास टोटल ब्लूप्रिंट है, आप इसे सेव करके रखें। यदि किसी को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या आपके पास अभ्यासोदय के कुल मिला के 12 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति के होंगे और 12 प्रश्न हैं वो 1-1 अंकों के होंगे, 13 प्रश्न हैं वो आपके पास 2-2 अंकों के होंगे, 4 प्रश्न हैं वो 3-3 अंकों के होंगे और 3 प्रश्न हैं वो आपके पास 4-4 अंकों के होंगे। कुल मिलाकर के आपको 50 प्रश्न एग्जाम में करने हैं। इन 50 में आप इनको और ऐड करें अथवा के रूप में तो 7 क्वेश्चन आपको विकल्प के तौर पे मिलेंगे यानी अथवा के तौर पे मिलेंगे। तो 7 और ऐड करें तो पेपर में कुल मिला के 57 प्रश्न होंगे। पेपर सोल्व करना, 57 प्रश्नों को पढ़ना और उन्हें हल करना, बस टाइम मैनेजमेंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न छोटे छोटे होंगे इसलिए समय ज़्यादा लगेगा, तो बड़े क्वेश्चनों को छोड़ करके छोटे प्रश्नों पे फोकस किया जाए तो शायद आप पेपर सही समय पे पूरा कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाद में हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी फ़िलहाल आप मॉडल पेपर की झलक देख सकते हैं कैसा होगा। आप इस मॉडल पेपर को हमारे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ आपको ये मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसे आप बोर्ड की वेबसाइट से सीधे भी डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की साइट का लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, वहाँ से चाहें तो भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है आप इसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT से डाउनलोड कर सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आगे हम इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।